हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी के? ठीक ठाक हो भाई? क्लास आज 1 मिनट पहले लाइव हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं दूर था कि जब आपका कंप्लीट टाइम हो जाएगा तभी अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पूरे मज़े के साथ, इंटरेस्ट के साथ और मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ पूरी ईमानदारी के साथ करते रहो बच्चे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए साबित होने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाना, एक कांस्टेबल के एग्ज़ाम से लेकर सीजीएल मेंस, किसी भी डिफेंस एग्जाम, यूपीएससी सी सेट तक में जो आपका एप्टीट्यूड आता है वहां तक आप बैठ जाना और आप एक एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से, मैं कह रहा हूँ विद इन सेकेंड्स आप कर रहे होगे। बस कंडीशन एक है कि जो भी मैं करा रहा हूँ इसको आपने पूरी डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ रिवीजन करना है। एक बार पढ़ना इज नॉट एनफ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार अगर आप क्लास ले रहे हो वो एनफ नहीं है, मल्टीपल टाइम रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे बाकी लोग जुड़ रहे हैं और चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। भाई, रिमाइंडर थ्योरम आज की जो क्लास होने वाली है वो नो डाउट आपके दिमाग के जो पेच है उनको थोड़ा वाइब्रेट करने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज पढ़ेंगे कि प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत सारे। कंप्लीट आज की क्लास उसी के ऊपर डेडिकेटेड रहेगी। हाँ, मैं मानता हूं कि ये जो आज हम पढ़ेंगे वो थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एट द एंड आपको लगेगा कि मजा आ गया। दो चार सवाल अगर मैं उस चीज पर कराऊंगा तो आपको परेशानी होगी, लेकिन मैंने उस चीज पर मोर देन 20 क्वेश्चंस लिए हैं, 20 से ज्यादा, और बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आपके हाथ के नीचे से हर एक तरह का सवाल आज निकल जाएगा उस चीज के को लेकर। ठीक है, एक क्लास हम कल भी करेंगे और कल हम इस चैप्टर को एंड करके नंबर सिस्टम को खत्म करके और फिर हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। ये कल का होमवर्क था भैया, क्या उत्तर आया इसका बताएंगे सभी लोग। फिर पढ़ते हैं असली चीज जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, इस सवाल को जल्दी से कर लो। तो सीधा सीधा रिमाइंडर निकालना था 585 और उसकी पावर 3, 1197, इसकी पावर 999 और 2188 और डिवाइडेड बाई क्या है 23। सीधा सीधा रिमाइंडर ले लो यार, यहां पर ये तो आपको ज्यादा परेशान करेगा नहीं। जैसे 23 दूनी 46, भाई इसको डिवाइड करेंगे तो 23 दूनी 46, 8 4 12, 23 पंजे 115, रिमाइंडर आएगा 10। यहां कितना आएगा? 23 पंजे 115, 4 23 दूनी 46, रिमाइंडर है 1। 23 निम्मा 207, भाई 207 होता है ना, 3 और 8 3 11, 23 पंजे 115, रिमाइंडर आएगा 3। तो ये कितना आ गया? 10 की पावर 3 गुणा 1 की पावर 999 और गुणा 3। बच्चे ये होता है 1000, और 1 की तो कुछ भी पावर हो 1 ही होगा, और गुणा 3 यानी कि 3000। अब इस 3000 को हम फिर से डिवाइड करेंगे किससे? 23 से, बस, और रिमाइंडर देख लेंगे हमारा रिमाइंडर कितना बनेगा, वही हमारा आंसर है। चलो भाई, 23 एकम 23, 7, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 1, रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 10। कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया 10। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? सभी का आंसर आ रहा था, वेरी गुड। आगे चले सर, ये चैप्टर कब तक चलेगा? कल एंड कर देंगे बच्चे इसे, कल लास्ट क्लास इसकी करके फिर नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ। बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ, मजा आ जाएगा। जैसे पूरे नंबर सिस्टम में आया ना, ऐसे एलसीएम एचसीएफ में। तो अब चुपचाप पढ़ लो, अब इधर उधर की बातें मत करो, मैं कुटाई कर दूंगा, बता रहा हूँ। टाइप 4, और अगर मैं कहूँ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, अगर मैं कहूँ नंबर सिस्टम का, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले, क्वेश्चन से पहले जाने से पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा डिटेल में कि क्यों हम वो चीज यूज करते हैं। अक्सर जो चीज मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, ये रिमाइंडर थ्योरम में नॉर्मल बैचेस में नहीं पढ़ाई जाती है। जो भी टारगेटेड बैच होते हैं किसी भी वैकेंसी के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले चलाए जाते हैं, उनमें हम ये चीज नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये चीज हर एग्जाम में नहीं आती है जो आज करने वाले हैं। कल हमने जो किया वो +1 -1 वाला किया, कि हर कोई पावर कहीं ना कहीं +1 और -1 पे एंड हो रही थी। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल, पूरा टाइप यही इसी के ऊपर बेस्ड था, +1 -1 +1 -1। लेकिन मैंने आपको कल बोला भी था कि अगर +1 -1 पे एंड ना करे, भाई जरूरी थोड़ी है हर कोई पावर +1 -1 के आसपास पहुंच जाएगी, ना जाए तो क्या करेंगे सर? मैंने कहा था कि उसका वेट करो, उसे हम कल पढ़ेंगे। यानी कि आज वो दिन है कि अगर पावर +1 -1 पे एंड ना करे तो क्या करेंगे?
तो आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं, ये मेथड आप कल वाली जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए थे ना, उस पे भी आप लगा सकते हो। यूनिवर्सल मेथड है आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो मेथड और वो रूल लिखने से पहले मैं आपको उसका भी बेसिक पढ़ाने वाला हूं। क्या है बच्चे? साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी। अब ये जो नाम है आपके लिए नया नहीं है, ये हमने यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक में भी देखो। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट वमेंट बंद कर दो और अगली 15 से 20 मिनट तो कम से कम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो। कमेंट करते रहोगे बच्चे, अब मैं मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाने पर रहेगा तो मैं आपके कमेंट देख नहीं पाऊंगा, और अगर मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा तो फिर कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। कम से कम 20 मिनट में अब कमेंट स्क्रीन ऑफ कर दी है मैंने, और कमेंट स्क्रीन ऑफ है तो मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बेस्ट जस्ट फोकस करो, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बहुत सीरियसली ले रहा हूं, आप भी उतना ही सीरियसली लो। साइक्लिसिटी। अब साइक्लिसिटी आप लोगों के लिए नया टॉपिक नहीं है, ये आप कहेंगे सर हमने यूनिट डिजिट में भी इसका नाम सुना था साइक्लिसिटी का, लेकिन वहां साइक्लिसिटी का केस अलग था। अब यहां साइक्लिसिटी का केस क्या बनता है बच्चे? जैसे साइक्लिसिटी में आपको मोटा मोटा बताऊं कि जिस पावर पर रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाए, पहले एग्जांपल फिर मैं एक लाइन में इसको लिखवा दूंगा। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर n और बटा 7 मैं करता हूं, अब n का मान रखना शुरू करेंगे, n का मान रखना शुरू करेंगे। एग्जांपल लिया है मैंने ये। अगर मैं कहूंगा बच्चे जरा मुझे बताना 2 की पावर 1 बटा 7, 2 बटा 7 ही है, रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहेंगे सर रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अगर मैं कहूंगा कि 2 की पावर 2 बटा 7, 2 की पावर 2 होता है 4 बटा 7, तो रिमाइंडर तो ऊपर वाली संख्या ही रहती है जब तक कि वो नीचे वाली से छोटी रहे। तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा? यहां रिमाइंडर आएगा 4। अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 बटा 7, तो यहां रिमाइंडर बताना जरा मुझे, यहां रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और रिमाइंडर आ गया 7। ये 8 ऊपर चला गया तो 7 एकम 7, रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर आ गया 1। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस चीज को मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं। अब मैंने आपसे कहा जरा 2 की पावर 4 बताना बटा 7, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 होता है सर 16 बटे 7, यानी कि रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर आ गया 2 भाई, 7 दूनी 14 है, रिमाइंडर आ गया 2। अगर मैं कहूंगा 2 की पावर 5 बटा 7, तो आप कहेंगे 2 की पावर 5 होता है सर 25 बटा 7, तो 7 या 21, रिमाइंडर आ गया 4। अगर मैं कहूंगा 2 की पावर 6 बटा 7, तो 2 की पावर 6 होता है, ओ सॉरी 2 की पावर 2 की पावर 5 होता है 32 बटा 7। अगर मैं कहूंगा 2 की पावर 6 तो 64 बटा 7, भाई 2 की पावर 6 64 होता है, 7 नाम 63, रिमाइंडर आ गया 1। अब यहां से आप एक चीज नोटिस करो, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब है जहां से जो रिमाइंडर है वो रिपीट होना शुरू हो गए। बच्चे आपने देखा कि 2 की पावर 1 का रिमाइंडर 2 था, 2 की पावर 2 का रिमाइंडर 4 है, 2 की पावर 3 का रिमाइंडर आ गया 1। जहां भी रिमाइंडर 1 आ जाए इसका मतलब है, याद रखना कि साइक्लिसिटी शुरू हो गई है। अगर मैं किसी भी संख्या की बात करूंगा, जहां भी रिमाइंडर 1 आ गया, जहां भी रिमाइंडर 1 आ गया, वहां से आगे साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगी। जहां भी 1 आ गया। अब आप देखो, आपने देखा 2 की पावर 3 है, अब ये 2 की पावर 3 पर रिमाइंडर कितना है? 1। अब आप देखो, जैसे ही आप 2 की पावर 4 पे गए तो रिमाइंडर है 2, जो ये था शुरू में। फिर 2 की पावर 5 पे गए, रिमाइंडर आया 4, जो ये था शुरू में सेकंड नंबर पे। फिर 2 की पावर 6 पे गए, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा 2 4 1 2 4 1 2 4 1। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, भैया इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, CYCLICITY, तो इसकी साइक्लिसिटी है पावर 3। इसकी साइक्लिसिटी कितनी है बच्चे? पावर 3। यानी कि 2 की पावर 3 अगर मैं कहूंगा 2 की पावर 3 इसकी साइक्लिसिटी है, क्योंकि 2 की पावर 3 पे ये रिमाइंडर 1 देगा। अब ये किसी भी संख्या के लिए है कि जहां भी रिमाइंडर 1 आ गया वहीं से ही ये साइक्लिसिटी रिपीट होना शुरू हो जाएगी, जहां भी रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। अभी मैं ये चीज बता रहा हूं कि फिर मैं लिखूंगा। आपने यूलर थ्योरम पढ़ी होगी, तो यूलर थ्योरम जिसमें टोशेंट पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट चीजें टीचर्स आपको लिखवाते हैं, ये रहा टोशेंट मेथड, ऐसे ऐसे रूल, और लग जाओ सवाल करने में। मैं आपको डायरेक्ट नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों हम साइक्लिसिटी से वो टोशेंट मेथड लिखा जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूं।
अगर मैं यहां पर कहूं कि 3 की पावर n और बटा 4, अब आप मुझे बताओ इसकी साइक्लिसिटी कितने पावर की है। रखना शुरू करो, अपनी कॉपी में रखना शुरू करो भाई। स्टार्ट करते हैं 3 की पावर 1 से और बटा 4, कितना आएगा बच्चे? ये आ गया 3 की पावर 1, यानी कि 3 बटा 4, रिमाइंडर है 3। अगर मैं कहूंगा 3 की पावर 2 बटा 4, तो 3 की पावर 2 होता है 3 तिया 9, 3 तिया 9 बटा 4, 4 दूनी 8, रिमाइंडर आ गया 1। और जैसे ही रिमाइंडर 1 आया, जैसे ही रिमाइंडर 1 आया, वहीं से ही ये साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगी। देख लेना, अगर आप 3 की पावर 3 करोगे बटा 4, तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा? 27 बटा 4, 27 बटा 4 यानी कि 4 छिंग 24, रिमाइंडर 3, फिर 1, फिर 3। ऐसा क्यों हो रहा है? 1 ही क्यों आ रहा है? एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर रिमाइंडर 1 ही क्यों आ रहा है। देखो मैं और एक सेकंड का टाइम देना बच्चे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सोनू, मैंने कमेंट स्क्रीन रोकी हुई है, देखना। एक संजू है और ये 46258009 आईडी है ना इसकी। इसको फोटो खींच के दीपक को भेज दे और बोल दे इसका कोर्स डिसेबल कर दे, है ना? ठीक है, बोल देना इसको, फोटो खींच के दीपक को भेज दे। ओके, अभी करा देना कोर्स डिसेबल इसका, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। चलिए भाई करें आगे। मैंने आपसे बोला कि 3 की पावर 3 बटा 4 यानी कि 27 बटे 4 और 3। अब एक बच्चे का मैसेज आया कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, रिमाइंडर 1 क्यों आ रहा है? भैया देखो, इस 3 की पावर 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इस 3 की पावर 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रिमाइंडर 1 कहां पे आया था? हाँ ये रहा। मैंने देखा कि 3 की पावर 2 पर रिमाइंडर 1 है। इस 3 की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 गुणा 3 की पावर 2 बटा 4। और बच्चे एक चीज मैंने देखी कि 3 की पावर 2 बटे 4 पे रिमाइंडर 1 था। 3 की पावर 2 बटे 4 पे रिमाइंडर 1 था, और ये हर 3 की पावर 2 पे रिमाइंडर 1 रहेगा, तो बचा हुआ रिमाइंडर ये आ गया आपके पास 3। इसीलिए इसीलिए आपका जो रिमाइंडर है ना वो रिपीट होता है, क्योंकि ये हर 3 की पावर 2 बटा 4 पे रिमाइंडर 1 रहेगा। तो यहां से आपने साइक्लिसिटी देखी, और ये हर संख्या में बनेगी साइक्लिसिटी, हर संख्या में साइक्लिसिटी बनेगी। तो यहां भी आपने देखा कि साइक्लिसिटी बनी 2 की पावर 3 पर, और यहां भी आपने देखा कि साइक्लिसिटी बनी 3 की पावर 2 पर। अब ये चीज आप सीख गए कि साइक्लिसिटी अगर 1 रिमाइंडर दे रही है, तो वहां से वो पावर का जो रिमाइंडर है ना, वहां वो पावर का रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा। यार ऐसे मत किया करो आप लोग, देखो पूरा मजा खराब कर दिया आप लोगों ने आज का। मैं आपकी क्लास में इतना इंटरेस्ट लेके आता हूं, और फिर एक बच्चे ने ऐसा कमेंट कर दिया कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, एक थोड़ा सा पानी पीने दो, फिर शुरू करते हैं फिर से। ऐसा क्यों करते हो यार आप लोग? मतलब पैसा दे के आप इस मतलब जुड़े हो इस बैच से स्पेशल मैथ्स पढ़ने के लिए। आपने 400 रुपये 500 रुपये जो भी आपने दिया हो, आपने वो यहां दिया, इन्वेस्ट किया, और फिर आप ऐसे कमेंट करते हो। और आप जानते हो कि अगर ये कमेंट मास्टर ने पढ़ लिया तो वो हमें बैच से निकाल देगा। और स्पेशली ये जो मास्टर सामने खड़ा है, ये मास्टर ऐसा है कि जो इग्नोर नहीं करता है और बच्चे को समझाता भी नहीं है बेकार के कमेंट पे। बाकी टीचर्स हैं ऐसे कि जो बच्चे को समझाते नहीं, बच्चे ऐसे कमेंट नहीं करते हैं, आप समझदार हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आप जानते हैं ये मास्टर ऐसा नहीं है। इसने अगर बेकार का कमेंट देखा ना और इसको वो लग गया कमेंट, तो फिर ये आपका कोर्स ही खत्म करवा देगा मास्टर। अब आप क्या बताया सर, क्या बोला उसने, वो छोड़ो। आप ये सोचो कि अगर मैंने उसका कोर्स डिसेबल कराया है तो उसने क्या कमेंट किया होगा। कोर्स डिसेबल हल्के मोटे कमेंट पर तो मैं नहीं कराऊंगा ना। आप सोच लो कि अगर मैंने उनका कोर्स डिसेबल कराया तो उसने क्या कमेंट किया होगा। अब आप देख लो भाई, यहां 3 की, अब ये चलो साइक्लिसिटी रिपीट हुई, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया फिर से देखना। अब जहां मैं इसका रिजल्ट लिखने वाला हूं, इसका मैं रिजल्ट लिखने वाला हूं, देखना होता क्या है बच्चे। ए की पावर पी बटा बी, ए की पावर पी बटा बी बराबर 1, बराबर 1। ए की पावर पी बटा बी बराबर 1, यानी कि रिमाइंडर बराबर 1।
यही होती है आपकी क्या बच्चे, यही होती है आपकी यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम यानी कि जिस पावर पर आपका रिमाइंडर 1 आ जाए, जिस पावर पर आपका रिमाइंडर 1 आ जाए भैया, उसी पावर को, और यहां पर इस पूरे जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इस पूरे स्टेटमेंट को दिया था यूलर साहब ने। क्या दिया था? यूलर साहब ने। और यहां पर एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और है बच्चे, कि ए और बी क्या होने चाहिए? ए और बी होने चाहिए को प्राइम। क्या होने चाहिए मेरे भाई? ए और बी होने चाहिए को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य। बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है आज की, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होगा। तो मैं कह रहा हूं अगर ये क्लास दोबारा भी देखनी पड़े ना तो देख लेना, क्योंकि बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं मैं आज आपको। कांस्टेबल लेवल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में ये नहीं आएगा, तो वो ये क्लास स्किप कर सकते हैं। ये आएगा सीजीएल और डिफेंस लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, थोड़े से मतलब ऊंचे लेवल के एग्जाम है, उनमें आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे यूपी कांस्टेबल या एसएससी जीडी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये क्लास स्किप कर सकते हो, आपके एग्जाम का ये इतना लेवल नहीं जाएगा। तो मैंने कहा ए की पावर p बटा b अगर रिमाइंडर 1 देता है, अगर रिमाइंडर 1 देता है, तो आपको मिलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये यूलर साहब ने दी थी। अभी हम कह रहे थे ना कि साइक्लिसिटी 3 की पावर 2 पर रिमाइंडर 1, फिर 2 की पावर 3 पर रिमाइंडर 1। ये फाइंड आउट ही यूलर एक नाम था जिन्होंने किया था, जहां पर ए और बी क्या होने चाहिए? को प्राइम। और जो ये पावर p है ना, यानी कि जिस पावर पर रिमाइंडर 1 आता है, जिस पावर पर रिमाइंडर 1 आता है, उसी को ही, उसी पावर यानी कि p को हम बोलते हैं टोसेंट। टोसेंट क्या बोलते हैं बच्चे? हिंदी में आप इसे लिख सकते हो टोसेंट। टोसेंट, ठीक है। जिस पावर पे रिमाइंडर 1 आ जाए, उसी पावर को हम बोलते हैं टोसेंट। क्या बोलते हैं? टोसेंट। अब यहीं से मैं देखो, अगर मैं नॉर्मल लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से टोसेंट से, मैंने यहां से क्लास को शुरू किया कहां से? साइक्लिसिटी से, कि साइक्लिसिटी क्या होती है। और जिस साइकिल पर रिमाइंडर 1 आ जाए, जैसे ये एग्जांपल पर रिमाइंडर 1 था 2 की पावर 3 पे, अगले एग्जांपल पे 3 की पावर 2 पे रिमाइंडर 1 था, ये थ्योरम थी, यानी कि a की पावर p बटा b और यहां रिमाइंडर 1 है। इस कंडीशन को दिया था यूलर साहब ने, यूलर थ्योरम बोलते हैं, जहां पर a और b क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, और p यानी कि जिस पावर पे रिमाइंडर 1 आया उसी को हम बोलते हैं टोसेंट। अब देखना इससे सवाल कैसे होते हैं, इससे सवाल देखना कैसे होते हैं बच्चे। अगर मैंने आपसे बोला कि 2 की पावर 41 बटा 3, देखो 2 की पावर 41 बटा 3 रिमाइंडर क्या होगा? अब ये सवाल आप उस तरीके से कर सकते हो जो आपको मैंने कल बताया था, जो आपको मैंने कल बताया था ना, उस मेथड से आप कर सकते हो। लेकिन अब मैं इसको टोसेंट मेथड से कैसे करता हूं, टोसेंट मेथड से कैसे हम इसको करेंगे बच्चे। टोसेंट निकालने का भी एक तरीका होता है, टोसेंट निकालने का भी एक तरीका होता है। मान लो 2 की पावर n बटा 3, इसका टोसेंट तो आप निकाल दोगे कि कौन सी पावर पे रिमाइंडर 1 है, वो आप बड़े आराम से निकाल दोगे। कौन सी पावर पे रिमाइंडर 1 है वो बड़े आराम से आप निकाल दोगे। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि 41 की पावर 41 और बटे 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 क्या करें? बटे 17, तो 17 तक का रिमाइंडर टोसेंट आप कैसे निकालोगे? यानी कि 17 तक की पावर आप कैसे ढूंढोगे जहां रिमाइंडर 1 आएगा? भाई लाइन लग जाएगी, आपको टोसेंट निकालना आना चाहिए। यानी कि एक ऐसी पावर ढूंढनी है हमको, जैसे मैं यहां पर साइक्लिसिटी देखी ना, फिर से देखो, यहां मैंने साइक्लिसिटी देखी 2 की पावर 3 पर रिमाइंडर 1 मिल गया। लेकिन ये हर सवाल में हम ऐसे नहीं निकाल सकते ना। हो सकता है किसी सवाल में 2 की पावर 10 पर जाकर आपको रिमाइंडर 1 मिले, हो सकता है किसी में 2 की पावर 12 पर जाकर रिमाइंडर 1 मिले आपको। तो क्या हम हर तरह ऐसे ही साइक्लिसिटी ढूंढेंगे कि कहां पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, कहां पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, कहां साइक्लिसिटी 1 बन रही है? नहीं। तो उसके लिए ये पावर डायरेक्ट ढूंढना, ये पावर को डायरेक्ट ढूंढना कि ये कौन सी पावर है जिसपे रिमाइंडर 1 है, वो पावर को डायरेक्ट ढूंढने को ही हम कहते हैं टोसेंट। उस पावर को डायरेक्ट ढूंढने को ही बोलते हैं टोसेंट। जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोसेंट इज नथिंग, टोसेंट इज नथिंग बट साइक्लिसिटी। यानी कि टोसेंट का मतलब है साइक्लिसिटी। हम एक्चुअल में साइक्लिसिटी को ही ढूंढ रहे हैं कि वो पावर जिस पे रिमाइंडर 1 है, वो पावर जिस पे रिमाइंडर 1 है। और क्यों ढूंढ रहे हैं उसको मैं भी एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा।
कि क्यों हम उस पावर को ढूंढ रहे हैं जिसपे रिमाइंडर 1 है, वो भी मैं आपको भी यहां बताने वाला हूं। आपको मैंने बोला टोसेंट इज नथिंग बट साइक्लिसिटी, हिंदी में लिख सकते हो कि टोसेंट बराबर साइक्लिसिटी, हिंदी और इंग्लिश एक ही तो मैंने लिखवाया है, टोसेंट बराबर साइक्लिसिटी। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले तो मैं वो पावर ढूंढूं जिस पर रिमाइंडर 1 है। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत बड़ा और बार बार रिपीट हो रहा है, सर क्या चल रहा है ये, क्यों हम टोसेंट ढूंढ रहे हैं, क्यों टोसेंट को हम ढूंढ रहे हैं, क्या जरूरत है टोसेंट ढूंढने की, और क्यों आप बार बार ये बात कह रहे हो कि साइक्लिसिटी 1 को ढूंढो, साइक्लिसिटी 1 को ढूंढो, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या जरूरत है सर साइक्लिसिटी 1 को ढूंढने की। ये है असली क्वेश्चन, इसका जवाब आराम से आएगा देखना, इसका जवाब आराम से आएगा देखना। अब बच्चे टोसेंट ढूंढने के भी दो तरीके हैं। पहले ये देखो, हाउ टू फाइंड टोसेंट। अभी जितने भी दिमाग में खलबली मच रही है ना, उसको साइड में रखो, जो पढ़ा रहा हूं दिमाग में रखकर उसे पढ़ते रहो, धीरे 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 सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, ये गारंटी है। आज तब तक पढ़ाऊंगा जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी, बस विश्वास करके देखते रहो सामने। हाउ टू फाइंड टोसेंट, हाउ टू फाइंड टोसेंट, टोसेंट कैसे निकालें। टोसेंट मतलब साइक्लिसिटी, आप दिमाग में यही रखो कि टोसेंट मतलब क्या, साइक्लिसिटी, कि साइक्लिसिटी कैसे निकालें, साइक्लिसिटी कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड टोसेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया कि a की पावर p बटा b, और जहां रिमाइंडर, r का मतलब है रिमाइंडर, जहां रिमाइंडर 1 दे दे वही पावर जो होगी वो पावर होगी आपकी टोसेंट, यानी कि उस पावर पर रिमाइंडर 1 है, इस पावर पे हमारा जो रिमाइंडर है ये 1 है, यही पावर हमको ढूंढनी है और यही टोसेंट होता है। अब ये जो पावर होती है बच्चे, ये डिपेंड करती है किस पे, b पे, जो इसका भाजक होता है ना, जो इसका भाजक होता है, इसी भाजक पर डिपेंड करती है जो ये पावर है, इसी भाजक पर डिपेंड करती है जो ये पावर है। अगर आपका b यानी कि भाजक, केस 1 लिखो, कैसे टोसेंट फाइंड आउट करें वो मैं आपको बता रहा हूं। केस 1, अगर भाजक यानी कि b आपका एक अभाज्य संख्या है, आपका एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, तो टोसेंट निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखना। अगर आपका भाजक b एक अभाज्य संख्या है तो वो पावर जिस पे रिमाइंडर 1 है, वो पावर कैसे निकलेंगी डायरेक्ट, कि अगर भाजक b आपका एक अभाज्य संख्या है तो टोसेंट यानी कि साइक्लिसिटी जो होगी ना, जो टोसेंट यानी कि साइक्लिसिटी होगी वो होगी b-1, यानी कि उसमें से एक घटा दो वही आपका टोसेंट हो जाएगा, 1 घटा दो वही आपका टोसेंट हो जाएगा। अगर आपका जो भाजक है बच्चे वो एक अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब है कि उसका जो टोसेंट होगा, उसका जो आपका साइक्लिसिटी होगी वो b-1 होगी। क्या होगी बच्चे, उसकी साइक्लिसिटी होगी b-1। ये चीज आप बस आराम से देखते रहो। मैं कह रहा हूं कि अगर चीजें कम भी समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि टॉपिक बहुत जबरदस्त है, दोबारा क्लास आपको लेनी पड़ सकती है, और जैसे जैसे मैं सवालों की तरफ जाऊंगा ना डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा सवालों से। अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं आपको। तो केस 2 क्या है कि अगर भाजक b आपका अभाज्य संख्या नहीं है, अगर भाजक b अभाज्य नहीं है, भाई या तो अभाज्य होगा या फिर अभाज्य नहीं होगा, अगर भाजक b अभाज्य नहीं है तो फिर आपका टोसेंट कैसे निकलेगा। फिर भैया b अगर अभाज्य नहीं है तो उसको हम किसी, आपको मैंने फैक्टर्स निकलवाने सिखाए थे, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p की पावर x गुणा q की पावर y, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या r की पावर z। भाई कोई अगर हमारा मान लो ये कुछ ऐसा आए भाजक, मान लो ऐसे आए 3 बटे, या ऐसे आए कि 4/9 और 4 की पावर 12/9। अब ये हमारा भाजक जो है ये भाज्य संख्या नहीं है, ये हमारा प्राइम नहीं है, तो इसका टोसेंट कैसे निकालेंगे 9 का, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो 9 को हम फिर एक प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स में हमने पढ़ा था, है ना। तो p की पावर x, q की पावर y, r की पावर z, जहां पर p q r क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो आपका जो टोसेंट होगा ना वो होगा p गुणा 1-1/p गुणा 1-1/q गुणा 1-1/r, ये होगा आपका टोसेंट। एक्स वाई जेड पावर से मतलब नहीं है, इन संख्याओं से मतलब है, इन संख्याओं से मतलब है कि p की पावर x, q की पावर y, r की पावर z। अगर b हमारा अभाज्य नहीं है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे हम, और अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाया तो भैया आप कहेंगे फिर टोसेंट होगा b गुणा
1 माइनस 1/p, 1 माइनस 1/q और 1 माइनस 1/r। इतनी थ्योरी थी बस। अब मैं एग्जाम्पल से ये सारी की सारी थ्योरी आपके दिमाग में सेट करता हूं, आपके दिमाग में सेट करता हूं एग्जाम्पल से सारी की सारी थ्योरी। कैसे बच्चे, चलिए, जितनी भी थ्योरी पढ़ाई 10-20% ही हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में गई हो, कुछ के में ज्यादा ही हो, सबकी माइंड पावर अलग है, लेकिन एग्जाम्पल एक ऐसा जरिया है कि मैं पूरी की पूरी थ्योरी आपके दिमाग में सेट कर सकता हूं। अब मैं एग्जाम्पल से थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर इस पे मैं वापस जाऊंगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर, यस बिल्कुल ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर मैंने आपसे कहा कि बच्चे 3 की पावर, या अगर मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 4/3, सबसे पहले आप मुझे इसका टोसेंट बताओ कितना होगा। सबसे पहले आप मुझे इसका टोसेंट बताओ कितना होगा। इसका रिमाइंडर भी हम देखेंगे, इसका रिमाइंडर भी हम देखेंगे। मैंने आपसे बोला, आप सामने देखते रहो, मैंने आपसे बोला जो टोसेंट होगा बच्चे वो आपके भाजक यानी कि डिनोमिनेटर पर डिपेंड करेगा। अगर डिनोमिनेटर एक अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट देखो, 3 एक अभाज्य संख्या है तो इसका टोसेंट आएगा 3 माइनस 1 2। और टोसेंट 2 का मतलब क्या है? टोसेंट 2 का मतलब है कि भैया, टोसेंट 2 का मतलब है कि जो 2 है ना, ये वाला जो 2 है, इसकी पावर 2/3 आपका रिमाइंडर 1 आएगा। ये होता है टोसेंट का मतलब। यही तो थी जो चीज मैंने आपको यहां लिखवाई, यही तो थी जो चीज मैंने आपको यहां यूलर थ्योरम की फॉर्म में लिखवाई है, ये वाली, कि a की पावर p/b अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो यहां पर p को हम क्या बोलेंगे? टोसेंट बोलेंगे। और मैंने इस सवाल में आपसे कहा टोसेंट बताना जरा कितना है, तो आपने कहा सर 3 माइनस 1 यानी कि 2। अगर आपने टोसेंट को 2 बोला, इसका मतलब है इस 2 की पावर जो टोसेंट है 2/3, आपका रिमाइंडर 1 आना ही आना है, आपका रिमाइंडर 1 आना ही आना है। बच्चे यहां 2 की पावर 2 होता है 4/3, आप देखो 3 एकम 3, रिमाइंडर 1। और अगर आपका 2 की पावर 2 पर रिमाइंडर 1 है, 2 की पावर 2 पर रिमाइंडर 1 है, तो 2 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2/3। बच्चे 2 की पावर 2 पर रिमाइंडर कितना है? 1। 2 की पावर 2 पर रिमाइंडर कितना है? 1। तो आपका फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 1 इंटू 1 यानी कि 1। ये है टोसेंट। और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, टेंशन मत लो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास। अभी तो मैं हैंड रिटन एग्जाम्पल करा रहा हूं, वैसे वाले पीडीएफ के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी फिलहाल मैं टोसेंट सिखा रहा हूं आपको। अगर बच्चे मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर मान लो 12, या 12 नहीं, 2 की पावर 13 और बटा 3, और मैंने कहा बताओ रिमाइंडर कितना होगा। टोसेंट मेथड से करेंगे, टोसेंट से, यानी कि एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसको अगर मैं 2 की पावर में लगाऊं और बटा 3 करूं, रिमाइंडर 1 आ जाए, रिमाइंडर 1 आ जाए। बच्चे टोसेंट इसका कितना होगा? ये बेस में जो 3 है इसमें से 1 घटा दो, आप कहेंगे सर टोसेंट है 2। टोसेंट कितना है? 2। अब और आपके लिए मैं शॉर्ट करता हूं चीजों। जैसे ही आपका टोसेंट आपको मिले, जैसे ही आपका टोसेंट आपको मिले, इस 2 से आप 13 को डिवाइड कर दो और रिमाइंडर बताओ कितना होगा। भाई 13/2, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? 2 छिक्के 12 और रिमाइंडर है 1। ये जो रिमाइंडर है ना, ये 2 की पावर लगा दो 1/3 और यहां से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 2। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने यहां पर टोसेंट जो आया 2, इससे पावर को डिवाइड क्यों किया? क्योंकि बच्चे मैं जानता हूं कि हर 2 पावर पे रिमाइंडर 1 आता रहेगा। भाई मैंने टोसेंट निकाला 2, इसका मतलब है 2 की पावर 2/3 आपका रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा, यानी कि हर पावर 2 पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैं क्यों ना ये 13 पावर को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 छिक्के 12, यानी कि 6 बार आपका रिमाइंडर 1 आएगा, 6 बार। बचा शेषफल कितना? 1, यानी कि 2 की पावर 1/3, रिमाइंडर आपका 2 आ गया। एक बार और एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल कुछ और लेते हैं 2 और 3 के अलावा। बच्चे अगर मैंने आपसे बोला कि 2 की पावर 44/7, अब आप मुझे बताओ रिमाइंडर कितना होगा। 2 की पावर 44/7, जरा यहां मुझे बताओ रिमाइंडर कितना होगा। अब आप कहेंगे सर
ये तो +1 - 1 से भी हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको टोसेंट सिखा रहा हूं। टोसेंट वहां भी काम आएगा जहां +1 - 1 ना बने। सर अब सब समझ में आ गया, आ जाएगा, एग्जाम्पल से बिल्कुल आता है। बच्चे सबसे पहले इसका टोसेंट निकालो। इसका टोसेंट कितना आएगा भाई? 7 एक अभाज्य संख्या है, उसमें से 1 घटा दो, सर टोसेंट आ गया 6। टोसेंट कितना आ गया? टोसेंट आ गया 6। सबसे पहला काम आपका क्या है कि टोसेंट आ गया 6। अगर टोसेंट 6 आ गया, यानी कि 2 की पावर 6 बटा 7, जो पावर है उसको भूल जाओ। जैसे ही 6 आया, इसका मतलब है 2 की पावर 6 बटा 7, आपका रिमाइंडर 1 आएगा। टोसेंट का मतलब ही यही है कि जो भी आपका टोसेंट आया, वो जो पावर है, ये टोसेंट नहीं है, ये साइक्लिसिटी है। यानी कि इस पावर पे 2 की पावर 6 पर आपका रिमाइंडर 1 आएगा, और आना ही आना है। देख लो, 2 की पावर 6 होता है 64, 7 नाम 63, रिमाइंडर 1 आ गया। यही तो यूलर थ्योरम है, इसीलिए तो हम टोसेंट निकालते हैं। यानी कि बच्चे यहां से मैं समझा कि हर पावर 6 पर आपका रिमाइंडर 1 मिलता रहेगा। आपको हर पावर 6 पर रिमाइंडर 1 मिलता रहेगा। तो फिर आपने क्या करना है? आपने इस 44 को 6 से डिवाइड करना है, पावर को। तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 6 सत्ते 42, रिमाइंडर आया 2, और ये पावर 2 की लगा देनी है जो भी आया है, और बटा 7। तो कितना आएगा? 4 बटा 7, और 4 बटा 7 है, यानी कि यही आपका रिमाइंडर है जो 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल जहां पर ये हमारा अभाज्य नहीं है, वो एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5 की पावर 29 बटा 8, और आप रिमाइंडर बताओ कितना होगा। अब आप देखो, ये आप +1 - 1 से नहीं कर सकते हो, और ये भी बात आप जानते हो बहुत अच्छी तरह। ये बात भी आप बहुत बहुत अच्छी तरह जानते हो बच्चे, कि ये और ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। 5 और 8, 5 और 8 दोनों को प्राइम होने चाहिए। अगर ये को प्राइम नहीं है तो वो केस भी मैं आपको बताऊंगा। 5 और 8 दोनों सह अभाज्य होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। अब मैंने कहा कि भैया इसका टोसेंट बताओ। बच्चे 8 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो आपका टोसेंट 8 - 1 नहीं होगा, ये मत करना। अब हमारा टोसेंट ये नहीं होगा। टोसेंट होगा क्या? बच्चे पहले इस 8 के फैक्टर बनाओ। इस 8 के फैक्टर बनाओ तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। यस, अगर 8 को आपने इस कदर लिखा तो इसका टोसेंट होगा 8 गुणा 1 माइनस जो ये 2 है ना, 1 बटा 2। ये होता है टोसेंट, ये होता है टोसेंट। अगर मैं कहूं 8 गुणा 1 माइनस 1 बटा 2, यानी कि 1 बटा 2, तो जो आएगा 2 चौके 8, यानी कि 4 एकम 4। तो आपको टोसेंट मिल गया 4। ये बहुत मजेदार है, मैं कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार सीख लो। आप याद रखोगे, जिंदगी भर के कुछ मेथड पढ़ा था हमने टोसेंट। घबराओ मत, कमेंट मत करो। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर बाउंस हो गया, नहीं आया समझ में। ऐसे करोगे तो फिर आपका कंसंट्रेशन क्लास पर नहीं बनेगा, फिर कमेंट पे ही कंसंट्रेशन रहेगा। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखो। मैंने कहा कि अगर बेस हमारा 8 है तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका टोसेंट हम -1 करके नहीं निकाल सकते। मैंने आपको 2 रूल पढ़ाए थे ना बच्चे, ये 2 रूल पढ़ाए थे मैंने। केस 1, अगर हमारा बी अभाज्य है तो टोसेंट सीधा b - 1 होगा, और अगर b अभाज्य नहीं है, b अभाज्य नहीं है, तो फिर आप उस संख्या को ऐसे फॉर्म में तोड़ोगे जैसे आपने फैक्टर्स में सीखा था, और फिर आपका टोसेंट होगा b गुणा जो भी ये p q r है, 1 - 1/p, 1 - 1/q, 1 - 1/r। वही चीज मैंने आपको यहां बोली कि ये बेस अगर 8 है तो 8 तो अभाज्य नहीं है, तो फिर 8 के मैंने फैक्टर बनाए 2 की पावर 3, और फिर मैंने टोसेंट लिखा 8 गुणा, और ये 2 है ना, तो 1 - 1 बटा 2, टोसेंट आ गया 4। अब जो भी आपका टोसेंट आया, इससे आप इस पावर को डिवाइड करो जो पावर दी हुई है, 29 बटा 4, और रिमाइंडर बताओ। भाई 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर आया 1। जो भी रिमाइंडर 1 आया उसको 5 की पावर लगा दो। 5 की पावर 1 बटा 8, 5 8 से छोटा है, रिमाइंडर आपका 5 आ गया। इसको आप +1 - 1 से नहीं कर सकते थे, करके देख लो, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ टोसेंट के मैं सॉरी आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूं, प्रैक्टिस करा देता हूं बच्चे। a की पावर p बटा b, इस फॉर्म में अगर कोई सवाल है, और अब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि b की डिफरेंट वैल्यू के लिए
अगर b बराबर 11 है तो टोशेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ, टोशेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ, अगर b बराबर 11 है। अब आपकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, मगर हूं पक्का समझ में आएगा टॉपिक 100%। बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझ पे विश्वास रखो और अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, डेफिनेटली समझ में आएगा। मैंने अभी आपको टोशेंट निकलवाना सिखा रहा हूं कि अगर b बराबर 11 है तो टोशेंट कितना होगा। आपने क्या करना है, टोशेंट निकालना है और पावर को डिवाइड करना है, बस ये काम अपने दिमाग में सेट कर लो। टोशेंट निकालना है, पावर से डिवाइड करना है, टोशेंट निकालना है, पावर से डिवाइड करना है, टोशेंट निकालना है और पावर से डिवाइड करना है। क्यों हम पावर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि बच्चे पावर को छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करते हैं, तभी हम रिमाइंडर निकाल पाएंगे। हमारा सारा टारगेट है पावर को छोटी से छोटी करना, तभी हम रिमाइंडर निकाल पाएंगे। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया कि b अगर 11 है और 11 तो एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम है, तो यहां टोशेंट कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 यानी कि 10। यानी कि जो भी पावर होगी हमें 10 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है। खत्म, यही है सारी कहानी पूरे टोशेंट मेथड की। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये तो चलो एक बॉक्स में बंद कर दिया, अगर मैंने कहा b बराबर 13 है तो टोशेंट कितना होगा। अगर हमारा ये भाजक 13 है तो इस केस में टोशेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ, टोशेंट कितना होगा इस केस में। अगर b हमारा 13 है तो टोशेंट कितना होगा। रेलवे एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर b हमारा 13 है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है और 13 अभाज्य संख्या है तो टोशेंट होगा 13 माइनस 1 यानी कि 12। चलो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अगर b हमारा 12 है तो टोशेंट कितना होगा, ये अब आप बताओ मुझे। अगर ये बेस या फिर हमारा जो भाजक है ये अगर 12 है तो टोशेंट को बच्चे 12 माइनस 1 मत करना, 12 माइनस 1 बराबर 11 मत देना आंसर, या तो आंसर ही मत देना या फिर सही आंसर देना, 11 मत लिखना। क्यों, क्योंकि 12 अगर मैं यहां बी लूंगा तो 12 एक अभाज्य संख्या, प्राइम नहीं है, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमको, इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 4 गुणा 3, भाई 4 तिया 12, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर गुणा 3 की पावर 1। अब 2 और 3 से मतलब है, पावर से मतलब नहीं है, पावर कितनी भी हो पावर से मतलब नहीं है। हमारा टोशेंट कितना होगा, संख्या क्या है 12, गुणा इन 2 और 3 से मतलब है 1 माइनस 1 बटा 2 गुणा 1 माइनस 1 बटा 3। तो 12 गुणा 1 बटा 2, भाई 1 में से 1 बटा 2 जाएगा 1 बटा 2, 3 एकम 3 में से 1 गया 2 बटा 3, 2 से 2 गया, 3 चौके 12, टोशेंट कितना आ गया 4। वेरी गुड, अरे भर भर के आंसर आ रहे हैं यार, मजा आ गया। चलो अगर बी हमारा सपोज बच्चे मैंने कहा बी हमारा 18 है तो टोशेंट कितना होगा, जल्दी से बताओ। पहले तो ये डिसाइड करना है कि जो हमारा बी है वो अभाज्य है कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड करना है कि वो अभाज्य है कि नहीं, और अगर अभाज्य नहीं है तो फिर आपने इसका टोशेंट ऐसे निकालना है। 18 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, 18 को मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में, 9 दूनी 18, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1। हमें अब 3 और 2 से मतलब है, पावर से मतलब नहीं है। तो टोशेंट क्या होगा इसका, साइक्लिसिटी। टोशेंट मतलब साइक्लिसिटी, मतलब वो पावर, देखो जब भी दिमाग में ना टोशेंट क्या, तो समझना टोशेंट मतलब साइक्लिसिटी, और साइक्लिसिटी मतलब एक पावर जिस पर हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए। दिमाग में आएगा टोशेंट क्या, टोशेंट मतलब साइक्लिसिटी, और साइक्लिसिटी मतलब एक पावर जिस पर रिमाइंडर 1 आ जाए। तो टोशेंट कितना होगा, 18 गुणा 1 माइनस 1/3 गुणा 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 18 गुणा, भाई 3 एकम 3 में से 1 गया 2 बटा 3 गुणा 1 में से 1 गया, 1 में से 1 बटा 2 गया 1 बटा 2, 3 नाम 3 छिंग 18। तो टोशेंट कितना आ गया 6 आ गया। प्रैक्टिस, मजा आ रहा है प्रैक्टिस में। चले एक और दूं आपको, तो जरा मुझे टोशेंट बता दो अब, किसका बताओगे आप, 101 का। अगर बी 101 है तो टोशेंट कितना होगा, जरा बताना भैया। अगर बी 101 है तो टोशेंट कितना होगा। आप कहेंगे सर 101 तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और जैसे ही अभाज्य संख्या मिलेगी बच्चे आपको यह जानकर खुशी होगी कि तुम आज से मेरे गृह में काम करने वाले हो। कौन सी फिल्म का डायलॉग है, सनी देओल वाले का, कातिया। तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि जो भी मोस्टली क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, सीडीएस लेवल तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो अभाज्य संख्या ही आपको देगा, दी हुई है।
अभाज्य संख्या पर ही क्वेश्चन पूछता है, भाज्य यानी कि इन पर वो बहुत रेयर, मैं कह रहा हूं आज तक का रिकॉर्ड है, सारे वनडे एग्जाम को अगर मिला लू ना तो गिने चुने 2 से 3 क्वेश्चन आए होंगे। अभाज्य संख्या पे बहुत सारे आए हैं। और अभाज्य संख्या का टोशेंट निकालना बड़ा आसान है। क्या, यहां से अगर मैं टोशेंट कहूंगा 101 माइनस 1 यानी कि 100। अब आपको एक क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूं, चलो लगे हाथों, जब सवाल आ ही गया है तो 2 की पावर 200 बटे 101, जरा बताओ मुझे रिमाइंडर कितना होगा। अब आप देखना कितना मजा आपको आएगा। जितना आपको समझने में दिक्कत आई है ना, कोई भी टॉपिक जितना आपको समझने में दिक्कत आती है ना, और वो अच्छा टॉपिक होता है, आप ये समझो कि टीचर को उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत लगती है आपको समझाने में। मुझे पता था कि जब मैं थ्योरी आपको पढ़ा रहा था कि आपको बहुत कम समझ में आ रही है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि जब मैं एग्जाम्पल के पास जाऊंगा तो बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे कि यार अब ठीक है, अब मजा आ गया। मैंने कहा 2 की पावर 100 बटा 101, देखो इसे आप पावर प्लस 1 माइनस 1 में कभी नहीं कर सकते हो, और नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, इसका टोशेंट निकालो। 101 माइनस 1 यानी कि 100, और जो टोशेंट आया पावर को डिवाइड कर दो, 200 बटा 100, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 0। बच्चा रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर अगर 0 है भाई, 100 दूनी 200, रिमाइंडर 0 है तो भैया फिर 2 की पावर 0 होगी। फिर 2 की पावर क्या होगी, 0 और बटा 101, और किसी की भी पावर 0 होता है 1, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, किसी की भी पावर 0 मतलब 1 है भाई। क्या बात कर रहे हो, एक और एग्जांपल दूं, चलो एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने कहा 4 की पावर 2401 रिमाइंडर क्या होगा बताओ, जल्दी से बता दो, फिर पीडीएफ। अब आप तैयार हो, मुझे थम्स अप करके बता दो, क्या आप अब सवाल करने के लिए तैयार हो। आपने एक काम करना है, सबसे पहले टोशेंट निकालना है और उसे पावर से डिवाइड करना है, पावर छोटी बचेगी रिमाइंडर बचेगा, पावर छोटी बचेगी, और फिर आप तुरंत आपने अपना रिमाइंडर निकाल देना है बस। रिमाइंडर थ्योरम में जितने भी तरीके सिखाए जाते हैं, चाहे वो फॉर्मेट थ्योरम हो, चाहे वो यूलर थ्योरम हो, टोशेंट मेथड हो, कोई सा भी मेथड हो, सारे के सारे मेथड एक ही काम करते हैं, पावर को छोटा करते हैं, पावर को छोटा करते हैं सारे के सारे मेथड। हमने एक मेथड पढ़ा टोशेंट, ये सबका बाप है, सबका बाप है टोशेंट मेथड, आपको और कोई मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट थ्योरम वो बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड सवालों में वो लगती है, लेकिन टोशेंट मेथड किसी में भी लगा दो। देखो भाई, यहां हम सबसे पहले इसका टोशेंट निकालना है। 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 माइनस 1 यानी कि टोशेंट आ गया 6, और जैसे ही टोशेंट मिला पावर को डिवाइड करना है 6 से, और 6 चौके 24, भाई ये तो पूरा 400 बार कट गया, यानी कि रिमाइंडर आया 0। भाई पूरा पूरा कट गया ना ये, तो रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 है यानी कि 4 की पावर 0 बटा 7, और किसी की भी पावर 0 होता है 1, किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर 0 मतलब 1। ये तो आपको मैंने क्लासिफिकेशन के टाइम पे ही सिखाया था, यूनिट डिजिट में, किसी की भी पावर 0 मतलब 1। तो अब आप रेडी हैं बच्चे पीडीएफ करने के लिए, तो पहला सवाल आपको मैं देता हूं, ये रहा। जल्दी से करेंगे बच्चे इस सवाल को, बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आज हो जाएंगे, चलो 40 मिनट है हमारे पास, और 5-7 मिनट आपके एक्स्ट्रा ले लूंगा, तो 45 एक मिनट में हो जाएंगे सवाल, जो बचेंगे उन्हें हम वर्कशीट में रख देंगे। जीरो रिमाइंडर कैसे है भाई, संख्या अगर पूरी पूरी कट गई तो रिमाइंडर 0 नहीं आता है क्या, अरे क्या बात कर रहे हो यार आप। 20 को 4 से डिवाइड करो, 4 पंजे 20, रिमाइंडर 0 ही तो आएगा। भाई 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 20 माइनस 20, रिमाइंडर 0 ही तो आया। क्या बात कर रहे हो तुम, जान दे देंगे हैं। पूरी पूरी संख्या अगर डिवाइड हो गई 2400, 6 से पूरा पूरा कट गया, 6 चौक 24, तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा। 2 की पावर 107 बटा 7, फाइंड द रिमाइंडर। ये सवाल बहुत कम मिलते हैं बुक्स बुक्स में, मुझे मिले नहीं है, मैंने बनाए हैं सवाल, मोस्टली क्वेश्चन अपने पास से बनाए हैं ये मैंने, कुछ क्वेश्चन बुक से लिए और कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ऑप्शन भी सेट किए हैं खुद, तो हो सकता है कोई ऑप्शन मैच भी ना करे, उसे हम देख लेंगे अभी। तो बच्चे सबसे पहले इसका टोशेंट निकालते हैं, 7 माइनस 1 यानी कि 6, और फिर हमने क्या करना है, पावर को 6 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है। 6 एकम 6, 4, 6 सत्ते 42, तो रिमाइंडर आया कितना, 5। भाई 107 को जब आप 107 को बच्चे जब आप डिवाइड करोगे किससे,
6 से, तो 6 एकम 6, 4, 6 सत्ते 42 और रिमाइंडर आया 5। ये तो आप रिमाइंडर निकालना बड़ी बेसिक सा आप जानते हो। अब रिमाइंडर 5 है तो यही पावर 2 की लगा देंगे, 2 की पावर 5/7, 2 की पावर 5 होता है बच्चे 32, 32/7। रिमाइंडर बताओ भाई, 7 चौके 28, 7 चौके 28, रिमाइंडर आया 4, 28 और 4 32 होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्यों भाई, बात क्लियर हुई? सबसे पहले हमने क्या किया, टोसेंट निकाला, टोसेंट आया 6, इस 6 से हमने पावर 107 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। जो भी रिमाइंडर है इसको हम 2 की पावर लगा देंगे, तो 2 की पावर 5/7 यानी कि 32/7, रिमाइंडर फाइनली आ गया हमारा 4। अगला सवाल रेडी हो, चले ये सवाल करिए जल्दी से। ये भी चेक करते रहना है कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, ये भी चेक करते रहना है आपको। अभी सवाल दूंगा एक जिसमें ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे, यही तो यूलर थ्योरम है भैया कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए हमारे। अब सबसे पहले इसका टोसेंट निकालो। 13 एक प्राइम नंबर है तो टोसेंट कितना होगा, 13 -1 यानी कि 12। टोसेंट आपने 12 निकाल दिया। अब टोसेंट आपने अगर 12 निकाला, टोसेंट का मतलब फिर दिमाग में आएगा टोसेंट, टोसेंट मतलब साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी मतलब कि एक ऐसी पावर जिस पर रिमाइंडर 1 आ जाए। और हम उस पावर को क्यों ढूंढते हैं जिस पर रिमाइंडर 1 आ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पावर को हमें छोटी पावर बना के लाना है। ठीक है, चलो। तो यहां पर 1024 को 12 से डिवाइड करेंगे, भाई 12 निम्मा, भाई 2 की पावर 1024 है ना, बटा 13। अब हमारा टोसेंट 12 आ गया, तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस पावर को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 निम्मा 108, नहीं ज्यादा हो गया, 12 अट्ठे 96, 4 2 6, 12 पंजे 60, रिमाइंडर आ गया 4। और जो रिमाइंडर है यही 2 की पावर कर देंगे बटे 13। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 बटे 13, तो 13 एकम 13, आगे कितना बचा 3, रिमाइंडर कितना आ गया बी। ओके, आगे चले। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से उत्तर बताओ, बस हर सवाल में चेक करते रहना कि ये हमारा को प्राइम सह अभाज्य होने चाहिए, क्योंकि कभी भी धप्पा लग सकता है, मैं सवाल दूंगा ऐसा कि जहां ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे और आप फिलो फिलो में गलत मत कर जाना उसे। भाई सैटरडे आने वाला है, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ सैटरडे मॉक टेस्ट के लिए। आपकी क्विज कराने वाला हूं मैं, और क्विज आपको उसी फोल्डर में मिलेगी, और टाइम होगा सुबह 8 बजे, मैं ओपन करा दूंगा क्विज को 8 बजे सैटरडे, सैटरडे 8 बजे से संडे, संडे 8 बजे तक रहेगी, 8 AM तक, क्योंकि फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। 24 घंटे के लिए खुलवाऊंगा वो क्विज, हालांकि चल रखी रहेगी वो, 24 घंटे का टाइम हम रखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका रैंक वगैरह देख दाख के फिर हम टॉप 3 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन संडे में मैं कराऊंगा आपको, तो 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो तैयार करो, पूरे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। उन टॉप 3 लोगों को यहाँ मैं संडे में अनाउंस भी करूंगा फिर यूट्यूब पर कि ये 3 लोग हैं जिन्होंने टॉप किया है क्विज को। अब आप देख लो किसको अपना नाम यूट्यूब पर लेना लाना है भैया। देखो 3 की पावर 39/19, फाइंड रिमाइंडर, शेषफल बताओ क्या होगा, शेषफल क्या होगा। चलिए यहां सबसे पहले टोसेंट, टोसेंट कितना है 19 - 1 यानी कि 18। अब ये 18 है तो 3 की पावर 39/19 है ना, इस 18 से पावर को डिवाइड करेंगे बटे 18, तो 18 दूनी 36, रिमाइंडर आ गया 3। और रिमाइंडर अगर 3 है तो यही पावर 3 की हो जाएगी बटा 19, 3 की पावर 3 होता है 27/19, 19 एकम 19, रिमाइंडर कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, एक कह रहा है कब होगी क्विज, माथे से माथे टकरा कर रोने लगूंगा अगर आप फिर से कहोगे कब होगी क्विज। लिख रहा हूं साफ साफ, सैटरडे में क्विज होगी, सैटरडे में क्विज हो, कब होगी क्विज। क्यों ऐसी उल जलूल बातें करते हो तुम लोग, ये सवाल करो, बताओ भैया। 9 नहीं 8 आएगा बच्चे, भाई 27 में से 19 जाएगा, कितना जाएगा है भाई, 19 एकम 19, रिमाइंडर 8 ही तो आएगा, 27 में से 19 जाएगा तो 9 बचेगा, क्या बात कर रहे हो।
3 की पावर 34/17 का रिमाइंडर। ये भी देखते रहना कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए दोनों। तो फिर क्या करना है, टोशेंट निकालना है। 17 - 1 यानी कि 16, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। और फिर क्या करना है, 3 की पावर 34/17 सवाल है ना, हम पावर को 17 से डिवाइड 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 दूनी 32, रिमाइंडर आ गया 2। बच्चे 16 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं पावर को, टोशेंट से क्यों डिवाइड करते हैं पावर को? टोशेंट का मतलब होता है साइक्लिसिटी, यानी कि इसका मतलब, टोशेंट का मतलब है कि 3 की पावर 16/17 आप करोगे ना तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। यानी कि हर 16 पावर पे आपको रिमाइंडर 1 मिलता रहेगा, हर 16 पावर पे। हर 3 की पावर 16 पे आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1। और फिर आप 34 पे आपको देखना है, तो 16 पे रिमाइंडर 1, फिर 32 पे रिमाइंडर 1 आएगा। भाई मल्टीप्लाई में चलता है ना, 3 की पावर 16 पे रिमाइंडर 1, 3 की पावर 32 पे रिमाइंडर 1, रिमाइंडर आगे बचा 2। बस यही जो 2 बचा है, इसको 3 की पावर 2 लगा देंगे बटे 17, 9/17, 9 17 से छोटा है, तो यही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हम सब करके बता दो कि अब क्लियर है कि नहीं। कुछ बच्चों को 10% को होगा, आप फिर से क्लास को देख लेना। बताओ, चलें आगे। ये रहा सवाल। चलिए भैया करो। सवाल है 3 की पावर 152/15। अब यहां 3 और 15 को प्राइम नहीं है। भाई को प्राइम का मतलब है कि रिमाइंडर 1 होना चाहिए। को प्राइम का क्या मतलब है, रिमाइंडर 1 होना चाहिए। सर यहां तो 3 और 15 को प्राइम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, यहां ऐसा करेंगे, 3 की पावर 1 को अलग करेंगे और 152 में से एक पावर ले ली तो कितना बचेगा, 3 की पावर 151 और बटे 15। अब इसको को प्राइम बनाएंगे, 3 से कटेगा 5 बार, 3 3 एकम 3, 3 पंजे 15। जिससे काटा है उसको साइड में बॉक्स में बंद कर लो। ये वही सवाल है जो हमने परसों किया था, काट के बॉक्स में बंद कर ले, फिर फाइनल रिमाइंडर से गुणा करते हैं, वही है। कि ये 3 और 15 को प्राइम नहीं है, सहभाज्य नहीं है, तो फिर मैंने एक 3 को बाहर लिया और इसको पावर 151 बना दिया बटे 15। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, उस 3 को मैंने बाहर ले लिया। अब तो को प्राइम बन गया। अब सवाल क्या बन गया आपका, 3 की पावर 151/5। अब तो ये को प्राइम है, अब तो सह अभाज्य है। अब कर लो फिर टोशेंट वगैरह निकाल के अब सवाल को कर लो सॉल्व। भैया अब ये आपका नया सवाल बन गया, इस 3 को लास्ट में गुणा कर देंगे। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आए कि ये दोनों को प्राइम ना हो, तो जो कॉमन पार्ट है ना उसको काट के बाहर रख लो और सवाल को प्राइम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका टोशेंट कितना होगा, 5 - 1, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, आया 4। और हम 151 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, 151, 3 की पावर 151/5 है ना, हम क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे इस टोशेंट से। तो 4 तिया 12, 3 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना मिला, 3। अब जो रिमाइंडर है वो 3 की पावर लगा देंगे बटे 5। तो 3 तिया 9 तिया 27/5, तो 5 पूरे 25, 5 पूरे 25, रिमाइंडर कितना आया, 2। अब ये रिमाइंडर तो हमारा 2 आया, लेकिन ये आंसर नहीं है। हमें क्या करना है, जो ऊपर 3 लिया था ना उसको गुणा करना है। तो फाइनल रिमाइंडर, जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 2 गुणा और इस 3 को गुणा कर देंगे जो हमने शुरू में लिया था, ये यानी कि 6। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जानकर बहुत खुशी है कि आप में से एक सिंगल बच्चा 2 आंसर नहीं दे रहा है, सब 6 दे रहे हैं, मतलब आप चीजों को कैच कर रहे हो। वेरी गुड। अगर हमारा को प्राइम नहीं है तो वो जो कॉमन वाला पार्ट है 3, उससे मैंने काट के अलग कर लिया, तो सवाल बन गया फिर 3 की पावर 151/5। भाई 152 था, एक 3 को मैंने अलग लेके नीचे से काट के अलग कर लिया, 3 की पावर 151/5, फिर इसको टोशेंट मेथड से किया, रिमाइंडर आया 2। अब रिमाइंडर 2 आंसर नहीं है, जो 3 मैंने शुरू में कट किया था उसको मैं गुणा कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6। कितना आएगा, अगला सवाल, ये सवाल करो। अभी तो वो सवाल आने वाले हैं जो आप व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भर भर के देखते हो, फेसबुक पे जो भर भर के आते हैं ना सवाल, 32 की पावर 32 की पावर 32/7, रिमाइंडर बताओ। तो वो भी सवाल आने वाले हैं अभी तो। 3 की पावर 161/16 करो।
एक बच्चा कह रहा है सर थार देंगे। यार क्या कहूं मैं उस लायक तो नहीं हूं कि आपको थार दे सकूं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं आपको उस लायक बना दूंगा कि आप खुद थार ले सको। ये तो इमोशनल डायलॉग हो गया। करो सवाल। तीन, देखें भाई 3 और 16 को प्राइम है, यस, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में से। तो फिर क्या करना है, इसका टोशेंट निकालना है। लेकिन 16 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नहीं है, तो टोशेंट 16 - 1 15 नहीं आएगा। 16 - 1 15 मत कर देना गलत, क्योंकि ये हमारा अभाज्य नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, 16 के फैक्टर बनाएंगे। 16 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 4। भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब टोशेंट कितना आएगा, 16 जो संख्या है ओरिजिनल, गुणा, हमें इस 2 से मतलब है, पावर से मतलब नहीं है, 1 - 1/2, यानी कि 16 गुणा 1/2। भाई 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 बचेगा, 2 8 16। तो टोशेंट कितना आ गया, 8। अब जैसे ही टोशेंट आ गया खुश हो जाओ, हो गया सवाल। हो गया भाई सवाल। तो क्या करना है, 3 की पावर 161 है ना, और बटे 16, पावर को टोशेंट से डिवाइड कर दो 8 से। तो 8 दूनी 16, 0, रिमाइंडर आ गया 1। भाई 161 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही तो आएगा, क्योंकि 8 दूनी 16, आगे 1 बचा जो कि 8 से छोटा है, वही रिमाइंडर आ जाएगा, वही रिमाइंडर आ जाएगा। और रिमाइंडर 1 है तो फिर 3 की पावर 1/16, यानी कि रिमाइंडर आ गया आपका 3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यस, अब आ गए थोड़े से और अच्छे सवालों की तरफ। ये रहा सवाल, डरना नहीं है, मैं कह रहा हूं इन सवालों में तो और मजा आएगा, इन सवालों में तो और मजा आएगा। सवाल है 35 की पावर 24 और उसकी पावर 26। बच्चे दो चीज मैंने आपको, ये चीज मैंने आपको 2 बार बता चुका हूं कि अगर सवाल ऐसा हो कि 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 गुणा 3, यानी कि 3 को 2 बार गुणा किया गया है। और अगर ऐसा हो कि 2 की पावर 3 और ब्रैकेट में ऊपर 2, तो ये पावर आपस में गुणा हो जाती हैं। 2 की पावर 3 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 6, और ये कितना है, 2 की पावर 9। ये दोनों चीज अलग अलग हैं, ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूं। सर आप राजस्थान आओगे क्या? कितने लोग हैं राजस्थान से? 2 4 तो होंगे ही। हाँ जयपुर जा रही है हमारी टीम भाई। मैं बहुत कम जाता हूँ, जब भी हमारी टीम कहीं जाती है ना, चाहे इलाहाबाद हो चाहे कहीं भी हो, मैं एक आध में ही गया हूँ। क्या कहते हो, आना चाहिए जयपुर? चलो देखते हैं। 35 की पावर 24 की पावर 26/16। सबसे पहले टोशेंट निकालो। सबसे पहले क्या करना है बच्चे, टोशेंट। तो 16 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 16 को हम करेंगे 2 की पावर 4, और 16 का टोशेंट तो अभी निकाला हमने, ये रहा 8। तो इसको डायरेक्ट लिखो ना, फिर इसका टोशेंट 8 आएगा। पिछले सवाल में देख लेना कैसे निकाला है। अब अगर 8 आ गया, फिर पता है आपने क्या करना है, आपने हर पावर को, बस इसको छोड़ के, इनकी जो दोनों पावर है ना 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है। 35 की पावर 24 और उसकी पावर 26/16, 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो। इसको भी 8 से काटो, 8 तिया 24, रिमाइंडर 2। इसको भी 8 से काटो, 8 तिया 24, रिमाइंडर 0। भाई पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 है। इससे मतलब नहीं है, इस 35 से मतलब नहीं है ना, पावर को डिवाइड करना है। अब हमें क्या मिला, 0। बच्चे इसका मतलब है 35 की पावर 0 और उसकी पावर 2/16। भैया 0 की पावर कितनी भी करो 0 ही रहेगा। इसका मतलब है कि 35 की पावर 0/16। और मैंने आपको एक बात बहुत अच्छी तरह बता दी कि किसी की भी पावर 0 आप करते हो, किसी की भी पावर 0 अगर आप करते हो, किसी की भी पावर 0, भैया हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 1/16। इसका मतलब है 1/16, और 1/16 यानी कि रिमाइंडर 1। ऑप्शन नंबर बी। मजा आया? ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये सीजीएल मेंस, सीडीएस, आपका एफकेट, आपका यूपीएससी सी सेट, आपके रेलवे टीचिंग के जो बड़े एग्जाम होते हैं टीजीटी वगैरह, उनमें पूछे जाते हैं ये। हाँ कांस्टेबल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल,
उसमें ये नहीं आएगा, आया तो वो +1 -1 तक ही आएगा, अगर आया तो +1 -1 तक ही पूछेगा कि 2 की पावर 100/3, तो 3 एकम 3, रिमाइंडर -1। जो कल मैंने पूरी क्लास कराई थी वो जीडी कांस्टेबल लेवल तक थी। आज की क्लास सीजीएल मेंस और अब बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उनमें जो पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन वो हैं। अगर आप इनको कर पा रहे हो ना, अगर आप बेसिक कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और आप इन सवालों को कर पा रहे हो, आप बड़े एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो। आप बड़े एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आप एक कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हो और आप इन सवालों को कर रहे हो, तो मेरी गारंटी है आप पक्का निकाल जाओगे। सवाल को करो। 23 की पावर 46 की पावर 60/7। यूपीएसआई, यस, यूपीएसआई में भी ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने यार पूछा ही नहीं आप लोगों से कि आप लोग कहां कहां से बिलोंग करते हो। अभी बताना मत, अभी मैं थम्स अप, मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसे बहुत स्पीड से कमेंट चल रहे हैं, थम्स अप से मैं पता करूंगा। ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो, मैं स्टेट के नाम लूंगा, थम्स अप करना, अभी मत करना, ऐसे मुझे कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। जो नीचे साउथ से बिलोंग करते हैं, बहुत कम होंगे। साउथ यानी कि आपके जो स्टेट हैं, तेलंगाना, हैदराबाद, उड़ीसा। उड़ीसा साउथ में नहीं आता है, पर चलो उड़ीसा को भी हम ले लेते हैं। मतलब जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, नॉर्मली मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, कर्नाटक, केरल, जो इन से बिलोंग करते हैं। बाकी सारे रीजन के मैं पूछूंगा अभी। अभी पहले साउथ को मैंने एक साथ ले लिया। कम होंगे क्योंकि साउथ के लोगों को हिंदी थोड़ी कम आती है। उड़ीसा के लोग होंगे क्योंकि वो हिंदी समझ लेते हैं। और साउथ के लोग शायद गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत कम करते हैं। उड़ीसा के हैं वो तो मुझे पता है, उड़ीसा के तो बच्चे बहुत हैं। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल इधर से हैं? नॉर्थ ईस्ट के तो काफी बच्चे हैं हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो 7 सिस्टर्स हैं, और वेस्ट बंगाल के भी बच्चे बहुत हैं। थोड़ा सा 2 मिनट रिलैक्स कर लो ना, जब से ही पढ़ रहे हैं यार, सवा घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा आज, क्या दिक्कत है? अच्छे समझ गए आप? इससे आगे नहीं है कुछ, अब तो प्रैक्टिस है। इससे आगे कुछ नहीं है, अब तो प्रैक्टिस है बस। हम सब करना है उनका जिनको मैं पूछ रहा हूँ। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं तो हर जगह से बिलोंग करता हूँ भाई, मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपके घर से बिलोंग करता हूँ बस। वैसे नेटिव मैं रहने वाला हूँ नोएडा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर। और आप में से कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र से हैं? क्योंकि मैं महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ, नागपुर में। एसएससी सीजीएल 2019 से हुआ हूँ सेलेक्ट, और नागपुर में मेरी जॉब चल रही है। ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र के तो बहुत सारे लोग हैं। यूपी वालों के लिए नहीं पूछूंगा, यूपी के तो 70% लोग यूपी से हैं। यस, महाराष्ट्र से भी काफी हैं, काफी हैं, काफी हैं। बिहार के भी बहुत सारे लोग, यूपी बिहार का पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो बहुत हो। मतलब जो रेयरली इधर उधर के स्टेट है ना, उनसे मैं थोड़ा पता करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को तो मुझे पता है, आप लोग तो बहुत हो। चलो ठीक है भैया, सवाल देखते हैं अब। बाकी स्टेट का परेशान मत होना, मैं समझ गया, आप तो बहुत हो। हरियाणा हो गया आपका, यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, उधर उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, इनके तो बच्चे बहुत हैं। ये कह रहा है नागपुर में सर मेरी दोस्त रहती है, मैं क्या करूं भाई फिर? पढ़ाई कर लो चुप। दोस्त रहती है नागपुर में तो दोस्त पे ध्यान मत दो, पढ़ाई कर लो जो पढ़ा रहा हूं मैं। 23 की पावर 46 की पावर 60/7। बच्चे यहां सबसे पहले टोसेंट निकालो। 7 एक अभाज्य संख्या है, उसमें से एक घटाओ, कितना आएगा? 6। टोसेंट 6 आ गया, और जितनी भी पावर है सबको 6 से डिवाइड कर दो। तो 23 की पावर 46 और उसकी पावर 60/7 है ना, तो पावर्स को टोसेंट से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 धाम 60, रिमाइंडर 0। फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 सत्ते 42, भाई 6 सत्ते 42, रिमाइंडर 4। इसको डिवाइड नहीं करना 6 से। सवाल कितना बना गया हमारा? इसको 7 से डिवाइड करना है, इसको 7 से, और फिर रिमाइंडर देखना है। तो 7 या 21, रिमाइंडर आया 2, 2 की पावर 4 और उसकी पावर 0/7। ठीक है,
पावर्स को हमें टोसेंट से डिवाइड करना है, जो ये ओरिजिनल संख्या है ना इसको तो हमें 7 से ही डिवाइड करना है, रिमाइंडर 2 आ गया। अब देखो 4 की पावर 0 1 होता है, यानी कि फाइनली मैं कह सकता हूं 2 की पावर 1/7। भाई 4 की पावर 0 का मतलब क्या है 1, और पावर 1 का मतलब है 2 की पावर 1, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलें। ये सवाल करो जल्दी से बच्चा, क्या होगा जवाब इसका, बताओ। 9 का टोसेंट पता करना है पहले हमें। 9 का टोसेंट पता करना है। 9 का टोसेंट कितना होगा भैया, 2 की पावर 32। पहले 9 का टोसेंट, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो टोसेंट कितना हो जाएगा 9 गुणा, ये 3 से मतलब है 1 - 1/3, यानी कि 9 गुणा 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, टोसेंट कितना आ गया 6। बस टोसेंट निकालने तक का ही टेंशन है, उसके बाद टेंशन तो है ही नहीं, उसके बाद टेंशन तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे बच्चे, 2 की पावर 32 और उसकी पावर 32/9, पावर को हमें टोसेंट से डिवाइड करना है, टोसेंट 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30 रिमाइंडर 2, 6 पंजे 30 रिमाइंडर 2, तो कितना आ गया 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2/9। भाई 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चे, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 4/9, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16/9, तो 9 एकम 9, आगे कितना बचा 7, रिमाइंडर कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। बस सर अब अच्छे से समझ में आ रहा है, आएगा आएगा क्यों नहीं, कहां बच के जाएगा, कहां बच के जाएगा बच्चे, करो सवाल। करो भाई, इस सवाल को का उत्तर आएगा। सवाल है 13 की पावर 22 की पावर 42/9, 9 का तो हमने अभी टोसेंट निकाला है पिछले सवाल में, भाई 9 का टोसेंट कितना निकाला है 6, तो 9 का टोसेंट कितना है, टोसेंट कितना है 6। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पिछले सवाल में हमने सॉल्व किया है, ठीक है, मैं यहां लिख भी देता हूं, एज पर एज पर प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, एज पर प्रीवियस क्वेश्चन, टोसेंट आ गया 6। अब टोसेंट 6 है तो क्या करना है, 13 की पावर 22 और उसकी पावर 42/9, पावर को 6 से डिवाइड करते जाओ, पावर को 6 से, भाई 6 सत्ते 42, रिमाइंडर 0, 6 से जाएंगे 6 तिया 18, रिमाइंडर 4, 13 को नहीं करना, 13 को 9 से करना है, 9 एकम 9, रिमाइंडर कितना आएगा 4, 4 की पावर 0/9, 4 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 4 की पावर 1/9, यानी कि रिमाइंडर आ गया 4, ऑप्शन नंबर सी। कितना आ गया 1, 4 की पावर 0 1 होता है, 4 की पावर 0 1, तो इस वाले 4 की पावर कितनी हो जाएगी 1। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, उन्हें मैं वर्कशीट में डलवाऊंगा, ठीक है। ये सवाल करो। तेरह 4 कैसे हो गया, अरे बच्चे 13/9 रिमाइंडर कितना होता है 13/9, 9 एकम 9, रिमाइंडर 4 ही तो आएगा, मैंने रिमाइंडर लिखा है, रिमाइंडर लिखा है। 9 का टोसेंट 8 नहीं होगा, टोसेंट 8 तब होगा जब 9 अभाज्य संख्या होती, 9 अभाज्य नहीं है, दोनों रूल नहीं देखे आपने, शुरू में लिखवाए थे मैंने, थ्योरी पढ़ते टाइम तो नींद आने लग गई थी ना, सर क्या पढ़ा रहे हो, इसीलिए तो थ्योरी पढ़ा रहा था मैं आपको। देखो भाई 32 की पावर 32 की पावर 32/7, 7 एक अभाज्य संख्या है, टोसेंट -1 करके आएगा 6। अब क्या करना है, हमारे पास है 32 की पावर 32 की पावर 32/7, भैया इस 6 से पावर्स को डिवाइड कर दो, कितना आसान बन गया, ऐसे क्वेश्चन आपने फेसबुक वगैरह पे बहुत देखे होंगे, इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 पंजे 30,
शेषफल 2, 6 पंजे 30, शेषफल 2। इस 32 को 7 से करना है, जो ओरिजिनल 32 है इसको 7 से भाग देके रिमाइंडर, तो 7 चौके 28, शेषफल कितना 4। भाई 7 चौके 28, शेषफल कितना आया 4। 4 की पावर 2 की पावर 2 बटे 7, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 की पावर 4 बटे 7। भाई 2 की पावर 2 4 होता है, और 4 की पावर 4 होता है 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256 बटे 7। तो 7 तिया 21, 4 7 छिंग 42, रिमाइंडर आ गया 4। भाई 256 को 7 से भाग दो, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, है ना। 7 तिया 21, 1 7 तिया 21, 4 7 छिंग 42, रिमाइंडर आ गया 4। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल करिए। 32 की पावर 32, सॉरी ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है भैया, और उसकी पावर 32 बटा 7, इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब अलग होता है, इसका मतलब है 32 की पावर 32 गुणा 32 बटा 7, ब्रैकेट है ना। तो यहां से टोशेंट कितना आएगा 7 माइनस 1 यानी कि 6। ये तो और भी आसान सवाल है, यहां पावर्स को 6 से डिवाइड करना है, 6 पंजे 30, रिमाइंडर 2, 6 पंजे 30, रिमाइंडर 2, तो यहां से कितना आएगा भाई 7 चौके 28, रिमाइंडर आएगा 4, और 2 दूनी 4 बटे 7, तो 4 की पावर 4 होता है 256 बटे 7। ये तो वही आ गया, सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। 7 तिया 21, 4 7 छिंग 42, रिमाइंडर 4, सेम है। ठीक है, आगे चले, इस सवाल को करिए। जो क्वेश्चन मैं बीच में छुड़वा रहा हूं ना वो मैं आपकी वर्कशीट में डलवाऊंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है वो। करिए भाई इस सवाल को जरा। देखो मेन काम है आपको टोशेंट निकालना आ गया, और 90% क्वेश्चन खत्म हो गया। टोशेंट निकालना आ गया तो हो गया सवाल खत्म, फिर बचा ही गया, पावर को टोशेंट से डिवाइड करके छोटी पावर बनानी है बस। देखो 5 की पावर 7 की पावर 9 की पावर 5, अब यहाँ ऊपर 3 पावर लग गई, यहाँ ऊपर 3 पावर लग गई, 3 पावर लग गई, तो 5 की पावर 7 की पावर 9 की पावर 5 बटा 18। अब हमें 18 का सबसे पहले टोशेंट निकालना है, क्योंकि 18 प्राइम नहीं है, तो 18 माइनस 1, 17 मत कर देना टोशेंट को, 17 मत कर देना। 18 को हम ऐसे लिखेंगे 9 गुणा 2, और 9 को हम कह सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1, तो टोशेंट कितना होगा 18 गुणा 1 माइनस 1/3 गुणा 1 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 18 गुणा 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 गया 3 छिंग 18, तो टोशेंट कितना आ गया 6। टोशेंट निकाल लिया तो फिर बचा ही नहीं है सवाल में कुछ, 5 आ रहा है, सभी का आंसर देख लो। अब 6 से डिवाइड करना है बच्चे, देखो इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 से छोटा है, रिमाइंडर 5 ही आएगा। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, रिमाइंडर 3। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, रिमाइंडर 1। तो क्या आ गया 5 की पावर 1 की पावर 3 की पावर 5 बटे 18। बच्चे अब आप एक चीज देख पा रहे हो, सामने देखो, सामने आप देख पा रहे हो कि यार एक की तो कुछ भी पावर हो, भाई एक की पावर एनीथिंग, एनीथिंग, मैंने आपको बताया 1 ही होता है, तो एक की पावर 3 की पावर 5 क्या क्या होगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 1 बटा 18। भाई इतना पार्ट तो 1 ही होता है, ये वाला पार्ट तो 1 के बराबर ही होगा, 1 की पावर 3 की पावर 5 क्या फर्क पड़ता है, 1 ही होगा। तो 5 की पावर 1 बटा 18 यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए मैं लेकर आया था आपके लिए कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएं, और मेरा गोल अचीव्ड है कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो गई। कुछ बच्चे हैं 2 4 5 जिनको प्रॉब्लम आ रही है, आप क्लास को फिर से देखना बच्चे, 101% हो जाएगा क्लियर। हालांकि ऐसा इक्का दुक्का ही होगा, शुरू की थ्योरी पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी आपको। अब क्या करना, जिन लोगों की समझ में ये आ गया है ना, आप उस थ्योरी को जो मैंने शुरू में पढ़ाई है ना उसको फिर से देखना, उतने पार्ट को 20-25 मिनट की जो थ्योरी पढ़ाई है फिर से देखना, पक्का अब आपको वो थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। भाई ये अलग अलग करना है, ये 2 सवाल दे दिए, 11 की पावर 17 की पावर 15 प्लस 13 की पावर 11 की पावर 15 बटे 7, यहां से अलग रिमाइंडर निकालो, यहां से अलग रिमाइंडर निकालो। 2 सवाल एक सवाल बना दिया, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा बन गया सवाल, कुछ भी नहीं है। पहले इसका रिमाइंडर निकालते हैं। क्या देखो टोशेंट तो एक ही होगा,
7 माइनस 1 यानी कि 6। सबसे पहले क्या करना है बच्चे, इस पावर को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 दूनी 12 रिमाइंडर 3, 6 दूनी 12 रिमाइंडर 5। इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 5। तो सवाल क्या बन गया, 11 की पावर 5 की पावर 3 प्लस 13 की पावर 5 की पावर 3 बटे 7। अब क्या करना है, देखो ये 11 को 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7 रिमाइंडर आएगा 4, और 5 की पावर 3 कितना होता है 125 प्लस 7 एकम 7 रिमाइंडर 6, 5 की पावर 3 कितना होता है 125 बटा 7। अब फिर से क्या करना है बच्चे, इस 125 को फिर टोसेंट से भाग दे दो। आप इस 125 को फिर टोसेंट से भाग दे दो। 125 बहुत बड़ी पावर आ गई ना अभी भाई, हमने सबसे पहले टोसेंट से भाग देकर ये 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, 5 की पावर 3 125, पावर तो अब भी बड़ी है, फिर टोसेंट से भाग दे दो। टोसेंट का मतलब, टोसेंट का काम ही यही है पावर को छोटी बनाना। जब तक पावर छोटी नहीं होगी भाग देते रहेंगे, जब तक भाग देते रहेंगे। अब ये 125, जैसे 4 की पावर 125, मैं फिर से लिख रहा हूं यहां, 6 की पावर 125 बटा 7 है, फिर आप टोसेंट से भाग दे दो। यहां फिर 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 रिमाइंडर 5, 6 दूनी 12 रिमाइंडर 5, तो 4 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 बटा 7। तो 4 की पावर 5 कितना होता है बच्चे, ये होता है 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256 पंजे चौके 1024, और 6 की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 गुणा 36 गुणा 36। भाई 6 की पावर 5 को ऐसे नहीं लिख सकते आप, 6 की पावर 1 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 2। 5 को मैंने ऐसे तोड़ लिया, तो 6 गुणा 36 गुणा 36 ऐसे लिख दिया मैंने बटा 7। अब भाग दे दो अलग अलग, हो जाएगा सवाल। 7 एकम 7 3, 7 चौक 28 4, 7 छिंग 42 रिमाइंडर 2, ये तो 6 ही रहेगा। 7 पंजे 35 रिमाइंडर 1, 7 पंजे 35 रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर कितना मिल गया 2 प्लस 6 एकम 6 एकम 6 यानी कि 8। अब ये 8 7 से बड़ा है तो फिर भाग देंगे, तो 7 एकम 7 रिमाइंडर आ गया 1, कितना आ गया 1। ये है सवाल, ये है सवाल रिमाइंडर 1। हाँ बड़ा क्वेश्चन है ये, क्योंकि दो सवालों को जोड़ के एक सवाल बनाया है उसने, तो नो डाउट सवाल बड़ा है। सबसे पहले मैंने टोसेंट निकाला, आया 6, फिर मैंने 15/6 3 रिमाइंडर, 17/6 5 रिमाइंडर, ऐसे ही यहां भी। फिर मैंने क्या किया, 11 की पावर 5 की पावर 3, 13 की पावर 5 की पावर 3। अब मैंने 7 से भाग दिया 11 को, रिमाइंडर आया 4, और 5 की पावर 3 होता है 125। ऐसे ही 13 को 7 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 6, और 5 की पावर 3 125 बटा 7 मैंने एज इट इज यहां लिखा। अब 125 अगेन बड़ी पावर थी, मैंने फिर टोसेंट से भाग दिया, रिमाइंडर 5 5 आ गया, तो 4 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5, 4 की पावर 5 होता है बच्चे 1024, और 6 की पावर 5 को मैंने लिखा 6 गुणा 36 गुणा 36। भाई 6 की पावर 1 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 2, और फिर मैंने 7 से भाग दिया 6, 7 पंजे 35 1, 7 पंजे 35 1, 6 और 2 8 आ गया, 7 से बड़ा है तो 7 एकम 7 रिमाइंडर 1। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन। बाकी 5 6 7 सवाल हैं, इनको मैं आपके वर्कशीट में डाल रहा हूं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लो बस। चलो सबसे पहले इसको छोटा कर लो, देखो 888 की पावर 222, 222 की पावर 888। सबसे पहले 5 से भाग दे के ना इसको छोटा कर लो ताकि आपको डर ना लगे। तो 5 एकम 5 1, सॉरी 5 एकम 5 3, 5 सत्ते 35 3, 5 सत्ते 35 यानी कि 3 की पावर 222 प्लस 5 चौके 20 2, 5 चौके 20 2, 2 की पावर 888 बटा 5। अब सवाल ऐसा बन गया, मैंने 888 को 5 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 3, मैंने 222 को 5 से भाग दिया, रिमाइंडर आया 2। अब टोसेंट मेथड लगा दो, अब टोसेंट मेथड लगा दो। इसका टोसेंट आएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, और पावर को 4 से भाग दे दो, 4 पंजे 20 2, 4 पंजे 20 2, यहां भी 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8, रिमाइंडर आ गया 0। तो बच्चे ये कितना है, 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 बटा 5। तो 3 की पावर 2 होता है 9, और 2 की पावर 0 होता है 1 बटा 5, यानी कि 10 बटा 5, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। सभी का आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्लास को खत्म करते हैं बच्चे यहीं पे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के मतलब टेलीग्राम पे डिस्कशन करने के लिए दे देता हूं, ये टेलीग्राम के लिए है।
ताकि आप टेलीग्राम पे इधर उधर की बातें ना करो, सवाल पे फोकस करो। या टेलीग्राम पे एक सीन चल रहा है कि यार एक लिंक आ जाता है, आप ना उस लिंक पे क्लिक मत करना। उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी तरफ से भी वो रीसेंड हो जाता है फिर उसी ग्रुप में। तो आप उस पर क्लिक मत करना, आप उस पर जब तक क्लिक करते रहोगे हम उसको फिर ग्रुप को बंद करके वो सारे मैसेज डिलीट करने पड़ते हैं। हालांकि उस पर काम चल रहा है, एक स्पैम टाइप का है वो। तो उस पर क्लिक बिल्कुल मत करना कि एसएससी जीडी की आंसर की वो बेकार है। आप अपने और बातें करो, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे खींच के फोटो अपने उसके फोन में देना, और बाकी क्वेश्चन आपको ये भी वर्कशीट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कल भी एक रिमाइंडर थ्योरम की लास्ट क्लास हम करेंगे, तो कई तरह के क्वेश्चंस कल करा दूंगा। मिसलेनियस क्लास आज की आज टिपिकल क्लास रही है, नो डाउट, क्योंकि अच्छे लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं टोसेंट मेथड पे। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो क्वेश्चन +1 -1 रिमाइंडर से बनते हैं उनको तो उसी मेथड से करना, हालांकि वो भी टोसेंट से हो जाएंगे। टोसेंट एक यूनिवर्सल मेथड है, जो +1 -1 से ना हो उन्हें टोसेंट लगाना। तो जिन लोगों को थोड़ी कम समझ में आई है, हालांकि अब कम ही लोग बचे होंगे ऐसे, वो क्लास को फिर से देख लेना, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। तो चलो फाइनली एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉपिक हमने आज कंप्लीट किया। कल रिमाइंडर थ्योरम एंड करके फिर परसों से हम शुरू करेंगे अपना LCM HCF। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।